रूस ने 15 से ज्यादा ड्रोन से एक और बड़ा हमला अंजाम दिया है यूक्रेन के अंदर। कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम करने की खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा है बड़े पैमाने पर टारगेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई जवानों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रूस का यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड पर यह हमला था। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ड्रोन हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक और बड़ी खबर मिल रही है कि रूस और यूरोप के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि टेंशन एस्केलेट हुआ है रूस से टेंशन के बीच। मैक्रो का बयान भी आ गया है, रूस को नजरअंदाज करे यूरोप। मैक्रो की तरफ से बयान दिया गया, यूरोपीय देश यूक्रेन में सेना भेजें, ये भी कहा जा रहा है मैक्रो की ओर से। तो देखिए, मैक्रो लगातार एक्टिव है। एक के बाद एक कई बयान अब तक मैक्रो की तरफ से दिए जा चुके हैं यूक्रेन के समर्थन में। एक और समर्थन सामने आया है कि रूस से टेंशन के बीच मैक्रो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन का सहयोग बढ़ाएं, रूस को नज़रअंदाज करें, रूस को इग्नोर करें और यूरोप को, यूरोपीय देशों को ये एक तरह से हिदायत दी जा रही है। त्रिपाठी सर, आप क्या समझते हैं, ये जो मैक्रो की तरफ से पोजीशनिंग ली जा रही है, ये संदेश दिया जा रहा है यूरोपीय देशों को, क्या वाकई एकजुटता दिखाई जाएगी यूरोपीय देशों की तरफ से? कूटनीतिक चाल क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा, परिणाम होगा, क्योंकि मैक्रो हो या केयर स्टार्मर हो, दोनों अपने बेलिगरेंट एटीट्यूड को दिखा रहे हैं कि हाँ, हम यूक्रेन की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जबकि फैक्ट यह है कि अमेरिका की इंटरवेंशन के बिना इन लोगों की मदद, डायरेक्ट मदद कुछ भी खास नहीं कर पाएगी। और वो इसलिए भी कि ये युद्ध मेरे ख्याल से, देखिए, समझौता जो है 4-5 दिन इसी हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि पुतिन ने ऑलरेडी ये कर दिया है कि लुहांस और डोनेट्स्क, खेरसोन एंड ज़पोरिज़िया, इनको ये रूस के 4 ओब्लास्ट होंगे, यानी रूस के 4 प्रांत होंगे। अब इसके साथ साथ अगर कुर्स्क में रूस 2 दिन के अंदर अपनी सफलता पूरी कर लेता है तो यूक्रेन के पास कोई भी बार्गेनिंग चिप नहीं रह जाएगी, जबकि रूस के पास बहुत कब्जे में आ ही जाएगा और रूस ये भी कर रहा है। ये भी खबर है कि शायद रूस एक साइड डील अमेरिका के साथ कर ले कि रूस में अमेरिकी जो हैं, अमेरिकी कंपनियां खनिज का उत्पादन खोजें। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और रूस ने, आपने देखा पहले ही कि रूस ने कहा था, जैसे ही ट्रंप ने इनको, यूक्रेन को, जेलेंस्की को कहा था कि आप खनिज संपदा में दीजिए, रूस ने कहा था आप रूस से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो तमाम इलाके जो कि खनिज भंडार का गढ़ माने जाते हैं, आप देखिए किस तरह से वो रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इसमें आप खेरसोन को शामिल कर सकते हैं, ज़पोरिज़िया को शामिल कर सकते हैं, और ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर खनिज संपदा का बड़ा भंडार है।